प्रणाम सभी भक्तों को। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। देखो, शास्त्र का वेदांत सूत्र का श्लोक है, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। Now you got this human form of life. Now you should inquire about the supreme personality of Godhead. अभी आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है, इसलिए मनुष्य शरीर में आपको ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। तो जैसे अर्जुन थे, एक बार द्रोणाचार्य उनको शिक्षा तो उनको भी देते थे, लेकिन अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी शिक्षा दे रहे थे। तो बाकी सब बच्चे खेल रहे थे, अश्वत्थामा को चक्रव्यूह की शिक्षा दे रहे थे। उनका पुत्र थे, वो शिष्य भी थे। तो अर्जुन ने देखा कि गुरुजी कुछ बता रहे हैं, तो पहुंच गए वहां पर और जाकर के निवेदन करने लगे, क्या मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पर? हाँ, क्यों नहीं, बैठो बैठो। अर्जुन, लगता है तो मेरे पास कुछ छोड़ेगा ही नहीं, सब ले लेगा। तो जो जिज्ञासु शिष्य होता है, वो सब कुछ अपने आप ही प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब जिज्ञासा नहीं होती तो फिर कठिन हो जाता है। ये भगवद्गीता क्या है? भगवद्गीता वास्तव में प्रश्न और उत्तर ही है, बाकी कुछ नहीं है। अगर हम प्रश्न नहीं करते, देखो, कॉमन सेंस है कि जो भूखा व्यक्ति है ना, उसको भोजन कराया जाए, और जो भूखा नहीं है उसको भोजन कराया जाए। दोनों में अंतर है। जो भूखा है बड़ी रुचि के साथ भोजन को करेगा, और उसको भोजन लगेगा भी, क्योंकि भूखा था। डॉक्टर भी कहते हैं भूख लगे तब खाना, खाने खाने में ही खाते हुए मत चलना। इसी तरह कौन भूखा है इस आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के, उसकी जिज्ञासा से पता चलता है। जैसे अर्जुन इतने भूखे थे, उन्होंने भगवान की शरणागति लिया और उन्होंने प्रश्न उत्तर के रूप में इस भगवद गीता को समझा। इसी तरह से हम भूखे हैं कि नहीं है, हमारे प्रश्नों से पता चलता है। जैसे हर्षिता माता है, उनकी भूख पता चलती है। वसुधा माता है, इन लोगों की भूख पता चलती है। नरेंद्र सोनम जी हैं हमारे, इनकी भूख पता चलती है। इतना भी ज्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को कि दूसरे के हिस्से को भी खा जाए, वो भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। माना कि अच्छी बात है, भूखा होना अच्छा स्वास्थ्य का संकेत है, लेकिन दूसरे के हिस्से में भी थोड़ा भोजन आने देना चाहिए। इसको भी ध्यान में रखते हुए कभी कभी थोड़ा सा अपनी भूख पर थोड़ा सहनशीलता का जो है विराम लगाना चाहिए, आवश्यक होता है। तो एनीवे, हम लोग आज का जो दिन हमने रखा था, ये प्रश्न उत्तर का रखा था। आप सभी प्रश्न कर सकते हैं, जो भी आपके प्रश्न हो। प्रश्न करने वाला व्यक्ति वास्तव में कहा जा सकता है कि वो चीज़ों को सीख रहा है, समझ रहा है। प्रभुपाद जी ने भी कहा है, टू आस्क द क्वेश्चन इट्स ए साइन ऑफ इंटेलिजेंस। ये बुद्धिमत्ता का सूचक है अगर कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, तो अच्छी बात है। आप सभी प्रश्न करने के लिए स्वतंत्र हैं। और दूसरा ये भी ध्यान रखिएगा, जो भी व्यक्ति प्रश्न करेगा हम उसी से श्लोक भी पूछेंगे पहले। आप देखते हैं कि कौन कौन प्रश्न करता है हमसे। दूसरा चीज, कल के दिन आपका एग्जाम होगा एमसीक्यू टाइप का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर्मेट में। और ये एग्जाम आपका सेशनल एग्जाम जैसा होगा, ऑनलाइन होगा, हर चैप्टर के बाद होगा और हर संडे हुआ करेगा। इसलिए उस एग्जाम को आप लोगों ने लाइटली नहीं लेना है। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण आपके बिल्कुल हृदय में बैठे हुए हैं। मैं नहीं भी बैठा हूँ वहां पर एग्जाम लेने के लिए, तो भी भगवान से आपकी चीटिंग छुपने वाली नहीं है। इसलिए विदाउट चीटिंग के अगर आप एग्जाम देंगे, तो ही आप आने वाले एग्जाम में पास हो पाएंगे और आपको सर्टिफिकेट मिल पाएगा फिर प्रभुपाद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। और आपको ये जो एग्ज़ाम है, ये फाइनल एग्ज़ाम नहीं रहेगा। आप ऐसा मत सोचना कि इस एग्ज़ाम में पास होने से आपको पास मान लिया जाएगा। ये एग्ज़ाम आपका 40% आपके कंसिडर होंगे
और जो आने वाला जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें आपके 40% मार्क्स इन सभी एग्जाम्स का मीन निकाल करके, जो 18 चैप्टर्स का एग्जाम ऑनलाइन होगा, सभी MCQ टाइप होंगे। इन 18 चैप्टर्स के 40% मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में जुड़ेंगे। उसके जो मार्क्स होंगे वो 60% कंसिडर किए जाएंगे, और वो आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। उस ऑफलाइन एग्जाम में आपको सबको उपस्थित रहना पड़ेगा। आपकी एक यात्रा निकाली जाएगी जिसमें आपको धाम में आकर के वो एग्जाम देना होगा। जो लोग विदेश में बैठे हुए हैं उनको भी या तो स्वयं आना होगा या अपनी ओर से 18 लोग भेजने पड़ेंगे 18 अध्यायों के लिए। तो वो भी ध्यान रखें, अभी से अपना कार्य चालू कर सकते हैं। 18 लोगों को कन्विंस करके यात्रा में ज्वाइन करने के लिए वो 18 लोग उनका प्रतिनिधित्व करेंगे एक एक चैप्टर का, अगर विदेश जाना पॉसिबल ना हो उनके लिए तो। और बाद में तो उनको आना ही होगा। तो ये सभी भक्त लोग ध्यान रखें उस बात को। और उसके बाद दोनों का फाइनल एग्जाम और ये सेशनल एग्जाम आपका खत्म होने के बाद आपको मार्क्स दे करके आपके मार्क्स आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन किए जाएंगे, तब आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सौभाग्यशाली हैं। आप सब उस हिसाब से अपने दिमाग को बना के रखें, और जो भी एग्जाम लिया जाएगा जो है उसको आपको, हाँ, डरने की घबराने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। अपने आप को उत्साह के साथ आपने पेश आना है और भक्ति में आगे बढ़ना है। हरे कृष्ण। यस, मनोज कुमार जी का क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न, मैं तो इस योग्य हूँ नहीं कोई प्रश्न पूछ सकूं, लेकिन मतलब अब तो कुछ भी नहीं है, आपके आसे बच्चों से सही में भूख जाग गई है। तो प्रश्न प्रभु जी, पहला प्रश्न यही है कि जो पहला श्लोक है, जो एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नमामि यानि, कर्मापयकम तस्य देवस्य सेवा। इसमें कहा गया है कि हम ये कहीं शास्त्र भगवत गीता को पढ़े और ये कहीं सारे संसार के जो भगवान है वो कृष्ण को माने। तो मैं ये प्रश्न मेरे मतलब मेरा अज्ञान ही है, इस तरह से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम कृष्ण को ही क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार के ऋतुओं में कथित 33 देवताएं हैं, और हम ये कंट्रडिक्शन प्रूव हो जाता है कि हम भगवान शिव को पूजे, भगवान कृष्ण को पूजे, माता पार्वती को पूजे, या फिर शनि देव की पूजा करें। तो तमाम ऐसे विविधताएं हैं। तो प्रभु जी, मेरी जिज्ञासा शांत थी कि मतलब हम श्री कृष्ण भगवान। ठीक ठीक, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। और आपने जो श्लोक बोला था ये देख के बोला था या बिना देखे बोला प्रभु जी, मैं तो देख के बोला था। था? ऐसा नहीं चलेगा मनोज प्रभु, आपके प्रश्न के उत्तर को फिर हम कैंसिल कर देंगे, देंगे नहीं ऐसे। अभी आप बिना देखे हमारी आंखों में आंखें डाल करके आप बोलिए। पहला श्लोक प्रभु जी। हाँ, यही वाला। एक मिनट में एक बार देख लेता हूँ। हाँ, प्रभु जी, ठीक है, अभी बोलिए। एकम एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, अ, एको मंत्रस्य तस्य नमामि याति, कर्मापयकम तस्य देव सेवा, तस्य देवस्य से। देवस्य सेवा। ठीक है, वेरी गुड। मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ, बाकी सब तो मैं नहीं देख पाऊंगा, तो सब ताली बजा रहे हैं जिन लोगों का वीडियो ऑन है। अच्छी बात है, आपने सुनाया। देखिए, वैसे तो इसका उत्तर भी काफी बड़ा है, लेकिन मैं संक्षेप में आपको उत्तर दूंगा, आप उससे भी समझेंगे और आने वाले समय में बड़े रूप में भी उत्तर देंगे जब आगे की क्लासेस आएंगी। समझ रहे हैं? तो जैसे अलग अलग तरह के नोट होते हैं, कॉइन होते हैं, तो उसके सामने अगर किसी व्यक्ति के सामने चॉइस दिया जाए, भैया 5 के सिक्के से लेकर के और 2000 तक के नोट अवेलेबल हैं, तो उसमें से कहा जाए कि 2000 का ही नोट हमें चूज करना चाहिए, तो ये गलत कहा जा रहा है या बिल्कुल सही कहा जा रहा है?
मतलब 2000 रुपए का नोट देना है तो सही कहा जा रहा है। हाँ, उस किसी को भी कहा जाए कि आपके पास चॉइस है, आप 5 का सिक्का भी उठा सकते हैं, 10 का नोट भी उठा सकते हैं, 20 का नोट भी उठा सकते हैं, 50 का भी उठा सकते हैं, 100 का भी उठा सकते हैं, और आप 2000 का भी उठा सकते हैं। तो जब हम 2000 का नोट उठाएंगे तो 20 का नोट नाराज हो जाएगा क्या? 20 का नोट 2000 के नोट में है या नहीं है? है पब्लिक। है ना? सारे नोट हैं, लेकिन 20 के नोट में 2000 का नोट है क्या? नहीं है। तो इससे पता चलता है कि अगर कोई नेचुरली उठाता है 2000 का नोट, तो उसे बुद्धिमान माना जाएगा, मूर्ख माना जाएगा? जो 2000 का नोट सारा माना जाएगा। बुद्धिमान माने। अगर मान लो वो दूसरे नोटों को उठा रहा है और कोई व्यक्ति उसको कहा कि नहीं नहीं, केवल 2000 का नोट उठाओ, तो वो उसको लिए कल्याणकारी वचन बोल रहा है या उसके लिए हानिकारक वचन बोल रहा है? 2000 का नोट उठाना है तो उसके सारे नोट कमरे तक तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो कल्याणकारी। हाँ, कल्याणकारी है। उसको कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है, ये कोई गलत बात नहीं कह रहा है वो, अच्छा बोले 2000 का ही नोट उठाओ, बाकी सब नोटों के चक्कर में मत पड़ो। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण, बाकी भी भगवान हैं। भग माने ऐश्वर्य, वान माने रखने वाला। तो ऐश्वर्य को रखने वाला भगवान कहलाता है। एक चींटी भी भगवान है, वो भी थोड़ा सा ऐश्वर्य रखती है। क्या ऐश्वर्य? बोले एक चीनी का दाना तो रखती है ना, लेकिन वो परम भगवान नहीं है। वो एक एक प्रकार से सिक्का है, बहुत छोटा सा। लेकिन परम भगवान, जैसे 2000 का नोट सबसे बड़ा है, ऐसे ही परम भगवान श्री कृष्ण है। वो समस्त ऐश्वर्यों को धारण करते हैं, वो भी अनंत मात्रा में। हम भी ऐश्वर्यों को धारण करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी सी मात्रा में। लेकिन भगवान सभी ऐश्वर्यों को धारण करने वाले हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम परम भगवान का आश्रय लें और जीवन को सफल बनाएं। बाकी का भी अगर कोई आश्रय लेता है तो कोई रोकने वाला नहीं है ऐसा। लेकिन कहा है, जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करे हर कोई। तो हाथी के पाँव में ही सबका पाँव हो जाता है, तो फिर क्यों ना बड़ा शॉट मारा जाए। ठीक है, तो भगवान की शरण इसीलिए हमें मिलनी चाहिए। हरे कृष्ण। सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन आश्रय भगवान श्री कृष्ण का लेना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण। यस ऋचा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनम्यूट किया जाए। प्रभु जी, जो भगवत गीता का फर्स्ट श्लोक है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयोस्तवा मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संध्या। प्रभु जी, उसमें ना धर्म क्षेत्र की बात की गई है। हम्म, तो धर्म क्षेत्र की अगर बात करें तो हमारे टेम्पल्स हो गए या धाम हो गया, वो भी एक तरह का धर्म क्षेत्र ही आता है। हाँ। फिर भी अगर मतलब कि वहां पे जो धृतराष्ट्र थे, उनको पता था कि धर्म क्षेत्र का प्रभाव होता है, तो मुझे वो प्रभाव हम पर क्यों नहीं पड़ता? मतलब कि हम भी जाते हैं तो हमारी चेतना इतनी शुद्ध क्यों नहीं हो पाती वहां पे जाके? ऐसा हम नहीं भी। है। ऐसा नहीं है कि हम पर फर्क नहीं पड़ता, सब पर फर्क पड़ता है। वो अलग बात है कि हम उसे रियलाइज कर पाए या ना कर पाए, वो अलग बात है। जैसे कोई ड्रम है बड़ा सा, उसमें दुनिया भर का पानी भरा पड़ा है, उसमें से एक गिलास अगर पानी निकालेंगे तो पानी कम हुआ कि नहीं ड्रम में से? जी। लेकिन दिखाई देता है क्या? नहीं। नहीं। ऐसे ही अगर हम भूखे हैं बहुत ज्यादा और हमने 2 चने खाए, तो चने खाने से हमारा थोड़ा बहुत जो जगह थी अंदर, वो भरी कि नहीं भरी? थोड़ी सी। लेकिन पता चलती है 2 चने खाने से भूख मिटी कि नहीं मिटी, ऐसा कुछ नहीं। नहीं पता चलता। तो हम जब थोड़ी मात्रा में जब ग्रहण करते हैं तो पता नहीं चलता, थोड़ी मात्रा में निकालते हैं तो पता नहीं चलता। ऐसे जब हम धाम में आते हैं और धाम में हम भक्तों के सानिध्य में नहीं आकर के रहते, तो धाम का वो फीलिंग हम अपने आप में नहीं कर पाते, जो कि फीलिंग तो होती है, ऐसी बात नहीं है। दूसरा, हम इतने तमोगुनी हैं या इतने ज्यादा संसारी वासनाओं से युक्त हैं कि हम धाम में आकर के भी उन्हीं कार्यों को करते हैं, इसलिए हम पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी जैसे कुरुक्षेत्र का प्रभाव वहां हुआ, तो प्रभाव के कारण वो बहुत ज्यादा, दुर्योधन अपने आप में उसे रियलाइज नहीं कर पा रहा है, लेकिन अर्जुन ने उस चीज का प्रभाव देखा और अर्जुन विजयी हुए। भक्तों के ऊपर कुछ ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है, दुष्टों के ऊपर उतना प्रभाव नहीं दिखाई दे पाता।
कालिया नाग भी रह रहा था वृंदावन में, लेकिन प्रेम से कहाँ उसके ऊपर फर्क पड़ा इतना। फिर भगवान की लातें खानी पड़ी उसको, तो बराबर फर्क पड़ गया। तो धाम की कृपा से ही उसको भगवान ने एक प्रकार से दंडित किया। अगर धाम में नहीं आता तो थोड़ी ना भगवान उसके पास जाते। तो देर से फर्क पड़ता है, लेकिन पड़ता जरूर है। ठीक है। जी यस। और प्रभु जी धृतराष्ट्र ने भी तो मतलब कि भगवत गीता सुनी थी ना, और मतलब कि संजय के मुख से सुनी थी। वो भी शुद्ध भक्त थे, तो उन पे हाँ, तो असर हुआ नहीं। मतलब असर नहीं, मतलब कह सकते वो तो एक तरह के भगवान की लीलाओं के अंदर ही आते हैं, तो शायद उन पे उस टाइम पे असर। एक ही चीज तो मैटर हम नहीं। जैसे जी लोहे से हमें सोना बनाना है तो पारसमणि चाहिए सबसे पहले। जी और वो लोहा, अगर लोहा नहीं है तो फिर कैसे सोना बनेगा? लोहा भी तो चाहिए। और लोहा भी है और सोना भी है, पारसमणि भी है, लेकिन आपस में स्पर्श भी नहीं है, तो फिर कैसे पारसमणि बनेगा? ये तीनों चीजें चाहिए। लोहा भी लोहा होना चाहिए, पारसमणि भी पारसमणि होनी चाहिए, और आपस में स्पर्श भी होना चाहिए। ऐसे ही गुरु भी क्वालिफाइड होना चाहिए, शुद्ध भक्त होना चाहिए। शिष्य भी शिष्य होना चाहिए, जो शासन स्वीकार करे उसे शिष्य कहते हैं। हम शासन स्वीकार करते ही नहीं। और दोनों के बीच में स्पर्श मतलब सत्संग होना चाहिए, 6 प्रकार का सत्संग होना चाहिए, तब जाके परिवर्तन आता है। जी ठीक थैंक है। यू सो मच जी। आपसे मैं श्लोक पूछ रहा था, वो भागवत का लास्ट वाला जो मैंने श्लोक बोला है, बताया था देव ऋषि वाला, वो सुनाइए। प्रभु जी वो नहीं लन हुआ। हाँ, वो नहीं लन हुआ। वो तेरे प्रभु को जी कल वाला था ना, इसलिए थोड़ा सा वो पता है मुश्किल मेरे था। को किसको कौन सा लन हुआ है? 5 दिन हो गए, 5 दिन में वो लन नहीं हुआ, ऐसे कैसे काम चलेगा? प्रभु आगे जी से कल वो ही थोड़ा सा था, मतलब कि थोड़ी प्रभु जी मेरा ना पंजाबी टच आ जाता है ना, तो मेरे प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है मुझे, तो बार बार। विदाउट विदाउट दिक्कत वाले प्रोनाउंसिएशन के साथ सुना दिया करो। वो मेरे प्रभु को जी सभी पंजाबी पता पता चलती, चिंता मत करो। ठीक है। कोई व्यक्ति किसी भी लैंग्वेज में सुना सकता, मेरे को सारी लैंग्वेज आती है, चिंता मत करो। यस, राम स्वरूप प्रभु, आप ये वाला श्लोक सुनाइए, तब आपका प्रश्न लेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम। प्रभु जी याद तो किया, बट थोड़ा अभी जब बोल रहा हूँ तो थोड़ा क्षमा कीजिएगा उसके लिए। बोलिए। देव ऋषि भूताप्तॄणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरणयम गतो मुकुंद प्रिहत्य करतम। अच्छी बात है। थोड़ा सा याद करने का, जो इस श्लोक का जहाँ एंड होना चाहिए उस प्रकार से एंड करने का, जो सीक्वेंस दिया है उसी सीक्वेंस में बोलने की चेष्टा करने का। हाँ प्रभु जी, वो थोड़ा फ्लो जो है वो नहीं है। जी जी। चलिए, अच्छी बात है। आपने ऐसे दूर से ऐसे हाथ रख करके तो नहीं बोला, ऐसे देख करके? नहीं प्रभु जी, मैंने आंखें बंद कर ली थी, दोबारा बोल सकता हूँ। चलिए, प्रश्न कीजिए। प्रभु जी, प्रश्न ये था जो हम कल बात कर रहे थे कि जो मतलब इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं जैसे कि, तो प्रभु जी जैसे कि हम बात करते हैं कि हम लोग जो है वो तो गुण और कर्मों से आते हैं, जो भी हमारा जिस भी जो है वो हम जिसमें फॉलो करते हैं, चाहे शूद्र है या क्षत्रिय हैं। तो मोस्टली प्रभु जी अगर देखा जाए तो जैसे हम मोस्टली पीपल तो आज की जैसे जॉब करते हैं तो वो तो शूद्र में ही आ रहे हैं। तो अब हम जब इंटरकास्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लो अगर दो लोग बाय बर्थ डिफरेंट कास्ट से हैं बट दोनों जॉब कर रहे हैं, तो दोनों स्टेप से तो शुद्र हैं। तो हाँ उसमें मतलब हम तो उसमें तो फिर वो चीज कंसिडर नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हूँ कि क्या फॉलो करना चाहिए। अगर हम बात करें कि कर्मों के हिसाब से बात करें, फिर तो मोस्टली शूद्र ही हैं और सब आपस में अगर ऐसे विवाह हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या फिर हम जन्म वाला जो कास्ट है वो कैसे करें उसको? हाँ, देखो, सोना अच्छी चीज है, और सोने पे सुहागा हो जाए तो और अच्छी बात हो, कहा जाता है उसको। समझ रहे हैं? ऐसे ही शूद्र हैं, अच्छी बात है कर्म से, तो सभी शूद्र हैं, तो शूद्र शूद्र के साथ विवाह कर सकता है। लेकिन साथ में अगर जाति भी उसी कैटेगरी की हो जाए तो अच्छी बात है ना। अगर जाति नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं। बाकी मुख्य रूप से चीज देखनी चाहिए, वो देखनी चाहिए संगति। बहुत सारे लोग कुल देखते हैं, खानदान देखते हैं, ये सब चीजें ठीक है, अच्छी बात है, देखना चाहिए। लेकिन अगर मुख्य रूप से अगर संगति हमें अगर दिखाई देती है कि सामने वाले व्यक्ति की संगति भक्तों की है, तो सबसे बड़ा असर संगति का पड़ता है। तो फिर उस व्यक्ति को हमें अंगीकार करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
और अगर सब चीजें मिल जाए एक साथ तो और अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे आपको टेंशन लेने की अब ज्यादा जरूरत नहीं है, ना अपने लिए ना बच्चे के लिए। वैष्णव दास को भी इधर ही भेज दो, और स्वयं तो आप आ ही रहे हैं, जी प्रभु जी। और कोई जी चिंता प्रभु जी। की। तो प्रभु जी, जैसे जैसे हम लोग जो अभी जो गौड़ीय वैष्णव अपना जो परंपरा में है वो तो हम सब समझते हैं, बट अगर हम जनरल बात करें, मतलब जनरल तो मतलब वो लोग तो इस चीज को मानते ही नहीं, तो वो अलग बात है। बट प्रायोरिटी किसको देना चाहिए? प्रायोरिटी मतलब हम जो जन्म कास्ट है उसको देना चाहिए, या फिर जो हमारा जो प्रायोरिटी कर्म है? संगति को देनी चाहिए, प्रायोरिटी संगति। संगति को देनी चाहिए, भक्तों की संगति वाले अगर हम गौड़ीय वैष्णव है। बाकी जनरल लोग जो है जनरल प्रिंसिपल अपनाते ही अपना, उनको वो तो ऊपर अपने उनके हाल को छोड़ देना चाहिए। बाकी हमें हमारे लिए विचार करना चाहिए, और समाज के लिए विचार करना चाहिए। समाज को भी हमें सानिध्य देना चाहिए भगवत भक्ति का, जिससे सब समाज अपने आप ऊपर उठ जाए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस ऋषभ महाजन प्रभु। हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कल आपने बताया कि अर्जुन की तरह हमारी स्थिति है, पहले मैदान तैयार करते हैं तो फिर हम ना कर देते हैं, कभी हाँ कभी ना। तो लाइक मतलब आपने कल ये भी बताया था कि हमें संसार की जो परिस्थितियां हैं वो कभी नहीं बदलेंगी, हमें अपने निर्णय को बदलना चाहिए। तो प्रभु जी लाइक कैसे हम अपने निर्णय को बदल सकते हैं, क्योंकि हम तो संसार में फंसे हैं, हमें तो लगता है कि जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ रहते हैं वही हमारे लिए सही है। तो परिस्थिति तो नहीं बदलेगी, पर निर्णय हम कैसे अपना ले सकते हैं उस केस में? किसी भी केस में हमें निर्णय के लिए गुरु का आश्रय लेना चाहिए। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनाया, ऐसे ही जब हम परंपरा में गुरु का आश्रय लेते हैं और कोई भी परिस्थिति सामने होती है तो गुरु जी से पूछना चाहिए, क्या निर्णय लेना है, मुझे नौकरी करनी है कि छोड़नी है, शादी करनी है कि छोड़नी है, फैक्ट्री चलानी है कि छोड़नी है, सुबह उठना है कि नहीं उठना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हेयर स्टाइल कैसी रखनी है, ऐसी वाली रखूं या फिर मुंडन कर दूं। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हर निर्णय को लेकर के गुरुजी से हम चर्चा कर सकते हैं। और जब गुरुजी हमें शिक्षित करते रहेंगे और समय आने पर फिर हम ऐसे ट्रेंड हो जाएंगे कि हम समझ जाएंगे कि गुरुजी हमसे इस विषय में क्या चाहते हैं, तो फिर हम वैसे ही निर्णय लेने लग जाएंगे अपने आप। तो ये बहुत सिंपल है। इसके लिए हमें गुरु साधु शास्त्र का आश्रय लेकर के चीज़ों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। गुरु भी ऐसे नहीं थोपते हमारे ऊपर निर्णय, वो हमें समझाते हैं और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें आदेश देते हैं कि ऐसा इसलिए करना है, तो हमारे लिए सहज हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, ऐसी थोप नहीं दिया कि नहीं तेरे को युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, नहीं लड़े देख मैं चल सुदर्शन चक्र देख रहा है मेरे सामने, अभी गर्दन उड़ा दूंगा तेरी, थप्पड़ मारूंगा, ऐसा कुछ नहीं किया भगवान। भगवान जी। तो छोटे बन करके भगवान ने उनको समझाया, तो समझा करके कन्विंस किया। ऐसा ही प्रभुपा जी ने किया। प्रभुपा जी ने कई सारे शिष्यों को एक साथ बुलाया और बुला करके पूछे, ऑल ऑफ यू आर कन्विंस्ड अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस और नॉट? तो सब लोग हाथ नहीं खड़ा कर पाए। तो प्रभुपा जी ने कहा, इफ यू इन योरसेल्फ आर नॉट कन्विंस्ड देन हाउ कैन यू कन्विंस अदर्स? अपने आप में ही अगर आप कन्विंस नहीं, दूसरों को कैसे बदल पाओगे? तो प्रभुपा जी कन्विक्शन पर बहुत बल देते थे, इसलिए प्रभुपा जी कहते थे, रीड माई बुक्स, डोंट ओनली डिस्ट्रीब्यूट, रीड ऑल्सो। तो हमें पढ़ना भी चाहिए, कन्विंस्ड होना चाहिए, फिर हम अपने आप ही उन निर्णयों को ले पाएंगे। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारा रेस्पॉन्स कैसा है। हमारा सामने वाले व्यक्ति ने कोई परिस्थिति डाला, हमारा रेस्पॉन्स कैसा है। रेस्पॉन्स देने की जो एबिलिटी है उसको रेस्पॉन्सिबल पर्सन कहते हैं, जिसके अंदर है। तो रेस्पॉन्स जब हम शास्त्र के अनुसार दे रहे हैं तो हम भगवान के अनुसार, गुरु के अनुसार दे पा रहे हैं। ठीक है, जी थैंक यू ऋषभ देव प्रभु। अभी आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं, देव ऋषि भूतात्तान वाला, सुनाइए। प्रभु जी, ये वाला मतलब हुआ ही नहीं था। हाँ हाँ हाँ, प्रभु जी ये चीटिंग है, ऐसा नहीं चलेगा। बाकी पहले वाले आते हैं। भले वाले तो आते हैं, ये तो मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैंने जानबूझ के एक ऐसा श्लोक दिया था जिससे कि मेरे को सॉरी भी प्रभु जी। थोड़ा नस पकड़ते आना चाहिए ना, मेरा भी तो थोड़ा पलड़ा भारी होना चाहिए ना। तो जी इस प्रभु। मैंने जानबूझ करके, जिससे कि मैं थोड़ा बहुत कान पकड़ सकूं। तो आप किसी भी हालत में इसको याद करेंगे। जी प्रभु। यस मधु शर्मा माता जी, धन्यवाद। ये वाला श्लोक सुनाइए प्लीज। अनम्यूट किया जाए। माता जी सोच रहे हैं कि केवल प्रश्न करने वालों को ही श्लोक पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, सुई किधर भी घूम सकती है।
यस। उनको अनम्यूट करो भाई, हरे कृष्ण। तो फिर म्यूट हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये तो नहीं कर पाई, लेकिन मैं पहला वाला श्लोक कर लिया मैंने। सुनाइए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेद। सॉरी अगर मेरी उच्चारण सही नहीं हो, क्योंकि कोई मैं नहीं, हिंदी। हाँ, कोई धर्म नहीं, आप क्षेत्र। सब, आप सभी हाँ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेद युयुत्सव मामका पांडवशाचम। सॉरी, किम कुकम संजय। किम कुर्वत संजय। लेकिन पहला श्लोक ये नहीं था, इससे पहले एक और था। हाँ, एकम वाला वो भी नहीं कर पाई हूँ, एक ही श्लोक कर पाई। हाँ, तो वैसे नहीं चलेगा। 5 दिन हो गए ना, हाँ हाँ। 5 दिन में तो फिर 5 श्लोक हमने कहे थे, तो उसको किसी भी हालत में याद करना चाहिए। ठीक है। प्रभु जी क्या प्रश्न था? तो आपने हाथ ही नहीं खड़ा किया था। मैं करने वाली थी, पर देखा कि बड़े सारों ने किया, तो मैंने सोचा हमें बाद पता था प्रश्न करने वाले थे। चलिए पूछिए। जैसे कि कल आपने बताया था, जब पांडव पुत्र हिमालय की ओर गए थे, तो सबसे पहले माता द्रौपदी गिर गई थी। तो उस टाइम युधिष्ठिर ने कहा था कि आप रुको मत, आप कंटिन्यूअसली चलते जाओ आप। तो जब एक-एक करके सारे मर गए, तो बाद में एक युधिष्ठिर जी बचे। तो उसके बाद जब वो गए आगे, धर्मराज जिन्होंने रोक लिया था, तो वहाँ पे उन्होंने एक मतलब आपने बताया था कि कुत्ते का रूप बन के वो उनके साथ चल रहे थे। तो वो वहाँ पे उन्होंने दया कैसे दिखा दी कि नहीं, ये कुत्ता भी मेरे साथ जाएगा। तो वहाँ पे तो उनके अपने भाई थे, भाभी थी, मतलब पत्नी भी थी। तो वहाँ पे उन्होंने दया नहीं दिखाई, लेकिन उस मतलब कि जीव के लिए उन्हें उनके मन में कैसे दया आ गई फिर वहाँ पे कि नहीं, ये भी मेरे साथ जाएगा। हाँ, देखो ये उंगली है ना, इसमें इधर साइड से नाखून है, तो नाखून के कारण इधर से कठोर दिख रही है, लेकिन इस साइड से ये कठोर नहीं है, कोमल है। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही भक्त कठोर भी होते हैं और कोमल भी होते हैं। भक्त अपनों के लिए कठोर होते हैं क्योंकि वहाँ शारीरिक संबंध होता है, और शारीरिक संबंध में जब हम दया दिखाने जाते हैं तो मोह उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। कुत्ते के साथ उनका शारीरिक नाता नहीं था, इसलिए उन्होंने कुत्ते को ऊपर दया दिखाया, उसके साथ मोह उत्पन्न होने की संभावना नहीं थी, इसलिए उन्होंने वहां पर दया दिखाया। जैसे भरत महाराज ने हिरण के ऊपर दया दिखाया, उन्होंने अपने अपने बच्चे, अपनी पत्नी, उन सब के ऊपर दया नहीं दिखाया, वो छोड़ करके चले गए। ऋषभदेव भगवान ने जब उनको समझाया कि संसार में कोई किसी का नहीं, भक्ति सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो हिरण पर दया दिखाया। हिरण पर भी ज्यादा दया दिखा दी तो वहां भी फंस गए। तो दया भी हमें पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुगत्य में रहते हुए ही दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं था कि उनके हृदय में दया थी नहीं, दया तो थी, लेकिन ऐसी जगह दया नहीं दिखानी चाहिए जहां हम मोहित हो जाएं। जैसे हाँ, जब प्लेन में सफर करते हैं तो ऊपर से मास्क आ जाता है, कई बार जब इमरजेंसी होती है, ऑक्सीजन मास्क, तो बोले ऑक्सीजन मास्क को पहले दूसरों को बाद में लगाना, पहले खुद लगाना। तो खुद लगाने के पश्चात दूसरों को लगा सकते हैं। लेकिन जब हम परिवारिक जनों के बीच में रहते हैं तो पहले खुद न लगा करके उनकी ज्यादा चिंता करने लगते हैं, तो खुद भी मर जाते हैं और वे भी मर जाते हैं, हम मोहित हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने हमें ये सिखाने के लिए विशेष रूप से कि हम सोचते हैं घर के लोग भी तो भक्त हैं, अरे भक्त भी सही तो भी घर के लोगों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। ऐसा माता कुंती ने भी भगवान से प्रार्थना किया कि आप मेरी इस गांठ को काट दो जो मेरे पुत्रों में मेरी आसक्ति के रूप में है, जबकि उनके पुत्र कितने महान भक्त हैं भगवान के। तो भक्त अगर घर का भी है तो भी बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखना चाहिए। ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से ऐसा बोल। तो हमें अपने जीवन में इसको कैसे मतलब अडॉप्ट करना चाहिए कि हमें भी अपनों के साथ इतना प्रेम पूर्वक नहीं रहना चाहिए, कठोर ही रहना नहीं, चाहिए। नहीं, हमें अपनों के साथ प्रेम को ऊपर से दिखाना चाहिए, अंदर से प्रेम अपनों के साथ वैसे नहीं होना चाहिए। और
बाकी जो लोग हैं पराये उनको अपना मानना चाहिए। अभी हम हमारे लिए अपने कुछ हैं और पराये कुछ हैं, ये माया का सिद्धांत है, तू और तेरा मैं और मेरा है माया का घेरा। जब हमारे पराये भी अपने बन जाएंगे तब फिर हमारा ये अपनों के साथ जो अलग से स्पेशल जो हृदय झलक रहा है ना वो नहीं झलकेगा। फिर हम पराये लोगों के साथ विशेष प्रीति दिखाएंगे, फिर वो पराये नहीं रहे, वो हमारे अपने हैं। वास्तव में हम सबके पिता तो श्री कृष्ण है ना, और जब श्री कृष्ण हमारे पिता हैं तो सबकी सभी संतानें श्री कृष्ण की, तो फिर सभी हमारे अपने हुए कि नहीं हुए? लेकिन लेकिन जो हमारे माता पिता या कोई भी हमारी फैमिली मेंबर्स का जो आता है वो हमारे लिए भला सोचते हैं, लेकिन जबकि पराये लोगों की हम बात करते हैं वो हमारे बारे में शायद इतना ना सोचें। और इसका हाँ देखो हाँ, भगवान तो हमारे बारे में भला ही सोचेंगे ना, जब भगवान ये देखेंगे कि देखो ये अपने भाई के बारे में। हाँ, क्योंकि असली माता पिता तो हमारे भी और उनके भी सबके श्री कृष्ण ही है ना। जब श्री कृष्ण ये देख रहे हैं कि देखो ये भाई इसके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है, लेकिन फिर भी ये इसके बारे में अच्छा सोच रहा है, तो भगवान उस पर विशेष प्रेम करते हैं। तो हमें थोड़ा बड़े परिवार के दृष्टिकोण में सोचना चाहिए। अभी हम छोटे परिवार के दृष्टिकोण में सोचते हैं, इसलिए अपने पराये का दृष्टिकोण सामने आ जाता है। समझ रहे हैं? प्रभु जी एक और भी था छोटा सा। अगर हम भक्ति के मार्ग पर जा रहे हैं तो अगर हमें माता पिता को छोड़ना पड़ा तो क्या हम उसमें पाप के भागीदार हैं? पाप के भागीदार तो अवश्य हैं, लेकिन उस पाप को भगवान ने कहा है कि अगर तुम धर्मों का त्याग करते हो तो तुम्हें पाप तो लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा, ऐसा भगवान का आखिरी में गीता में वचन आता है। तो पाप तो लगता है धर्म को छोड़ने से, लेकिन बड़े धर्म को पालन करने के लिए छोटे धर्म को छोड़ दिया जाए तो भगवान ने खुद वचन दिया है कि मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा फिर। धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण। यस नरेंद्र सोनावने जी, आपको थोड़ा देर से लिया हमने क्योंकि आपके रेगुलर प्रश्न रहते हैं। यस, श्लोक सुनाइए आप पहले, देव ऋषि वाला। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पहले तो मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ क्योंकि प्रोग्राम की वजह से मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल सका, इसलिए श्लोक लर्न करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला प्रभु जी। लेकिन आपने जो मतलब एक्सप्लेन किया तो उसमें हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई। लेकिन संस्कृत पढ़ने मतलब कंटिन्यू नहीं पढ़ता हूँ, इसीलिए वो लर्न करने में थोड़ा दिक्कत है। लेकिन नेक्स्ट टाइम कंफर्म लर्न करके दिखाऊंगा मैं आपको। आपका प्रश्न बताइए। एक्चुअली अभी माता जी ने जो प्रश्न किया इससे रिलेटेड मेरा प्रश्न था प्रभु जी। मेरा प्रश्न यही था कि यदि समाज में हम रिलेशन में और समाज में किसी लोगों को हेल्प हेल्प करते हैं, और मान लो किसी को पैसे की जरूरत है तो हम पैसा देते हैं, यदि रिलेशन में भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम उनकी दया करते हैं, तो दया करने के बजाय वो बाकी के जो लोग रहते हैं उनसे बिहेवियर ठीक नहीं करते, तो उसके अपोजिट बिहेवियर करते हैं। तो मन में ऐसा फीलिंग होता है कि हम तो अच्छी बात कर रहे हैं, जो गुरु जी बताते हैं भगवान बताते हैं कि किसी के काम में आना चाहिए, हम तो धर्म का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन रिप्लाई में वो लोगों से हमें दुख मिलता है, चीटिंग मिलती है। और उसके बारे में, और दूसरा तो दया करे तो फिर किससे करे। और दूसरा ये प्रश्न है प्रभु जी की, तो दया का मतलब मैं कंफ्यूज था मतलब कल से ही कि एक तरफ बता रहे थे कि आपकी द्रौपदी जी गिर गई उसके बारे में, जैसे कि अभी माता जी ने बताया, तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं उनको छोड़ दो, आप आगे चलते रहो करके, तो वहां पे दया नहीं दिखाई। और समाज में बाकी के लोगों पे दया दिखाओ आप ऐसा बोलते हो, तो दोनों तरफ का दो तरफा बोल रहे हो, तो मतलब एग्जैक्टली करना कैसे चाहिए हमने, ये मेरा क्वेश्चन था। हाँ नरेंद्र सोनावने जी, जैसे आपको याद करने के लिए कार्यों के कारण टाइम नहीं मिल पाया, ऐसे ही मुझे आपके इस उत्तर के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं बाद में आपका कभी उत्तर दूंगा समय निकाल करके, जैसे ही आप श्लोक याद करके मेरे को दे देंगे। ठीक है। यस गोपिका ठीक है। माता जी अमृतसर से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कल आपने बताया था ना, जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य था उसमें बताया गया था कि 6 तरह की आपदाएं होती हैं। तो जैसे उसमें बताया था मोट और मार को, तो अगर हमारे साथ भी किसी ने ऐसा ही किया हो जैसे मतलब हमारी जमीन वगैरह हड़प थोड़ा सा थोड़ा सा तो आप उस पर पास में अब बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही।
कहने का मतलब एक प्रश्न था कि अगर हमारे साथ किसी ने ऐसे झूठ मार दी हो, हमारे साथ भी किसी ने ऐसे धोखा दिया हो, तो मतलब हमें तो अभी भी वो हमारे साथ ऐसे मतलब मीठा व्यवहार करे, तो हमें क्या करना चाहिए उसके साथ? मतलब उससे रिलेशन तोड़ना चाहिए उसको, मतलब है भी क्लोज का वो, तो क्या करें मतलब सिचुएशन में? हाँ, कोई भक्त मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं वसुधा माता क्या प्रश्न है माता जी का? माता जी ने बोला है हरे मतलब जी, 1 मिनट माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी मुझे भी सुनाई नहीं दिया ठीक से। ओहो, हरे कृष्णा जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी ना, रघुपति सुनो, मैं बाहर आई। रघुपति दास, 1 मिनट माता जी, रघुपति दास को अनम्यूट किया जाए। रघुपति हरे कृष्णा रघुपति प्रभु बताएं प्लीज। अनएबल टू अनम्यूट कह रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी प्रभु जी, बोलिए। माता जी कह रहे हैं जो कल आपने 6 तरह के आतताई बताए थे, हाँ तो उनका त्याग कर देना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। तो हमारी लाइफ में भी किसी ने ऐसा किया है, चाहे वो क्लोज वन हो, तो क्या उसको छोड़ दें हम? ऐसा करना ठीक रहेगा? वो ये पूछ रहे हैं। हाँ, भारी वाला प्रश्न है माता जी का। देखो, जो भक्त होते हैं वो भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, और जो भक्त नहीं रहते वो अपने हाथों में इस सत्ता को लेकर के चलने का चेष्टा करते हैं। तो भगवान ने एक पद्धति बनाया है, राजा वगैरह बनाते हैं, भगवान शासन प्रणाली बनाई है। ऐसी परिस्थितियों में हमें शिकायत लगानी चाहिए, कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ इस प्रकार से व्यवहार करता है आतताई वाला, और शिकायत के अनुसार प्रतीक्षा करनी चाहिए। और जब वो नहीं करता है तो फिर भक्त भगवान के ऊपर निर्भर रहते हुए अपने जीवन को छोड़ता है, भगवान उसका जरूर परिणाम देते हैं। भक्त अपने हाथों में तभी चीजों को लेता है जब भगवान का प्रतिनिधि गुरु उसे आदेश देता है या भगवान उसे आदेश देते हैं। वो अपने आप में ऐसा नहीं सोचता कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, भक्त ऐसा सोचता है कि मैंने शायद इसके साथ ऐसा किया था, इसलिए इन रिटर्न मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो पूर्व में हम कई बार ऐसा व्यवहार कर चुके होते हैं किसी के साथ अनेक जन्मों में, और फिर वो हमारे सामने भी आ जाते हैं। तो भक्त उसे एक कर्म का परिणाम के रूप में लेता हुआ सहनशील होता है। बाकी आवश्यकता पड़ने पर वो अगर कोई गलत है तो गलत को सहन नहीं करना चाहिए, शिकायत लगानी चाहिए, शिकायत लगा करके प्रशासन से प्रतीक्षा करनी चाहिए। फिर भी अगर नहीं हो तो फिर प्रशासनिक अधिकारी बनने की चेष्टा करनी चाहिए आने वाले समय में। कभी भगवान हमें उस प्रकार से योग्य बनाए जिससे कि हम समाज के लिए कुछ इस प्रकार से कार्य कर पाए, और फिर उसके साथ साथ भगवान के ऊपर निर्भर रहे। बस प्रभु जी ठीक वो है। मैं हम तक समझ नहीं आ रहा, लेकिन बट प्रभु जी वो जब बार बार मीठा बन जाए और बार बार आकर हमें बाद में फिर मतलब धोखा ही दे, मतलब थोड़ी देर हमारे साथ ठीक रहे फिर हमें धोखा दे, मतलब बार बार मतलब प्रहार करे हमारे ऊपर, तो फिर क्या करें प्रभु जी? बोलोगे रघुपति प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी, वो कह रहे हैं अगर फिर भी कोई बार बार हमें धोखा दे, बार बार प्रहार करता रहे, उस सिचुएशन में क्या करें? प्रहार करता रहे, धोखा दे, उसे छोड़ देना चाहिए, चाहे वो अपना ही है कोई भी है। धोखा तो स्वीकार नहीं, धोखा तो अच्छी बात है, धोखे से ही तो हमारे अंदर वैराग्य जागृत होता है। जब हमें
धोखा तो सबके साथ होता है, किसी को बचपन में पता चलता है, किसी को जवानी में पता चलता है, किसी को बुढ़ापे में पता चलता है, किसी को मृत्युशैया पर पता चलता है। धोखा वाला तो संसार ही है। संसार क्या बनाए, ये धोखाधड़ी है, माया जाल फैला के सबके पीछे पड़ी है। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं जैसे गुरु महाराज, उन्होंने ऐसा घोषित किया है, संसार ही धोखाधड़ी है, सबके साथ ही धोखा है संसार में, लेकिन रियलाइज नहीं कर पाते हम लोग। कुछ मृत्युशैया पर रियलाइज कर पाते। जैसे दूध देने वाली भैंस होती है तो सब उसकी सेवा करते हैं, जानते हैं कि इससे दूध मिलने वाला है, जब दूध नहीं देते तो साइड से निकल जाते हैं। ऐसी तरह से जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी वाले होते हैं, उनकी पेंशन बन जाती है, घर वालों को आखिरी समय तक उनसे दूध मिलता रहता है, इसलिए आखिरी समय तक वो लोग उनकी सेवा करते रहते हैं। लेकिन जब मरते हैं तब उनको एहसास होता है कि अरे ये तो मेरे साथ आ ही नहीं सकते। उनको तब धोखा हुआ। तब धोखा हुआ तो वो कुछ बेचारे कर ही नहीं सकते, भगवान की शरण ले ही नहीं पाते। इसलिए हमारे साथ धोखा हो रहा है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमें अगर कोई पीट रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमें त्याग कर देना चाहिए, भगवान की शरण में आना चाहिए। ठीक है। ठीक है। यस नरेंद्र सोनम ने, प्रभु जी देखो आपने कहा था मेरे को टाइम नहीं मिला, ये अच्छी बात नहीं थी, हमें भी बुरा लगता है, लेकिन आपके प्रश्न का फिर भी हम उत्तर देंगे। ऐसा नहीं है कि हमें दया नहीं करनी चाहिए, दया करनी होती है, सभी पर दया करनी होती है, एक भक्त तो सब पर दया करता है। लेकिन पहली बात तो जो भक्त बन जाता है वो अपने पराये का भेद खत्म हो जाता है उसके अंदर। फिर भी जो शारीरिक संबंधी लोग होते हैं वो उनके प्रति बहुत ज्यादा अटैच्ड होकर के दया नहीं करता। हम लोग प्राय आसक्त रहते हैं संसार में, इसलिए अपने परिवारिक जनों पर ही दया के बारे में मात्र सोचते हैं। सोचते हैं पहले हमारी माँ भक्त बन जाए, पिता भक्त बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए, अपने परिवारिक जनों के बारे में ही सोचते हैं, जबकि सारा संसार हमारा परिवार है। हमें सारे संसार के विषय में सोचना चाहिए, जीव मात्र के विषय में सोचना चाहिए, केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों के बारे में भी सोचना चाहिए। उन सबका दया वास्तविक कैसे हो सकती है, उन सब की आपूर्ति भगवान कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हर व्यक्ति तक। तो हमें सबसे आसान है कि हमें भगवान का सेवा इतनी उन्मत्तता के साथ करना चाहिए जिससे कि भगवान सबका ध्यान रखे, सबका ख्याल रखे। फिर भी व्यक्ति के अपने कर्म हैं, इसलिए कर्मों में भी भगवान आपकी प्रार्थना को सुन करके दया तो करेंगे। जैसे हरिदास ठाकुर को जल्लाद लोग मार रहे थे, फिर भी हरिदास ठाकुर कह रहे थे प्रभु इनको क्षमा कर देना। तो उनके कर्मों के अनुसार तो क्षमा नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन एक भक्त की प्रार्थना सुन करके भगवान क्षमा करते। जैसे प्रहलाद जी ने अपने पिता के ऊपर भी दया किया, पिता मर तो गए, ऐसा नहीं भगवान से उन्होंने कहा कि आप मेरे पिता को हाथ नहीं लगाना, नहीं, भगवान जैसा करें वैसा ही ठीक है। तो पिता मर के बाद में भी भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया मेरे पिताजी का आप उद्धार कर दीजिए। तो उन्होंने दया किया, क्योंकि पिता कैसी दुश्मनी उनसे निभा रहे थे। तो हम क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति से अपेक्षा बहुत करते हैं, हम सोचते हैं हमने इसके ऊपर दया किया है तो ये हमारा नाम लेना चाहिए। अरे आपने दया की तो कोई उपकार में थोड़ी की, हम भक्त, हमारा स्वभाव है दया करना। एक बिच्छू भी बहता जा रहा है तो साधु उसको भी हाथ लेकर के उसको पानी से निकालने की चेष्टा करता है, वो तो डंक मारेगा ना, उसका नेचर है डंक मारना, आपका नेचर है उसकी रक्षा करना। तो हमें तो अपना नेचर निभाना चाहिए ना, दूसरे के नेचर से हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कोई हमारी दया को समझे ना समझे उससे क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो देख रहे हैं ना, भगवान तो समझ रहे हैं। तो हमें इस प्रकार से सभी पर दया दिखानी चाहिए, परिवारिक जनों पर भी दया दिखानी चाहिए। अभी परिवारिक जनों को साथ में लेकर के हम उत्तर दिशा की ओर नहीं गए हैं, अभी हम खुद बंधे हुए हैं, इसलिए जब तक हमारे अंदर उस प्रकार का स्थिति नहीं आ जाता तब तक हमें बाहर से भी दिखाना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए हृदय से, ऊपर से ऐसा दिखाना चाहिए कि हम बहुत आसक्त हैं, ये शास्त्र सिखाता है। ऊपर से अगर आप प्यार नहीं दिखाओगे तो फिर घर चलाना कठिन हो जाएगा, और घर त्याग भी नहीं पा रहे हैं अभी हम। ऐसी स्थिति में हम प्रयास करना चाहिए कि हम ऊपर से प्रीति देखें और अंदर से भगवान से प्रीति हमारी बनी रहे। ठीक है। हरे कृष्ण। यस प्रकृति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, पाचन प्रणाम। कृष्णा। जी प्रभु जी, मैं पूछ रही थी वर्ण संकर का क्या मतलब है? इसका वर्ण संकर। वर्ण संकर, जी। जब हमारा शांकर्य जाति कहते हैं मिक्स होना,
जब वर्ण मिक्स हो जाते हैं तो उससे वर्ण संकर पैदा होते हैं। अभी जैसे हाइब्रिड होता है ना, टमाटर जैसे हम खाते हैं, टमाटर मोटा तो है लेकिन स्वाद कुछ नहीं है, उसमें अंदर से खोखला रहता है, देसी टमाटर अच्छा रहता है। ऐसे ही जब हाइब्रिड संतानें उत्पन्न होती हैं, जिसमें कि शूद्र की क्वालिफिकेशन भी है, वैश्य की क्वालिफिकेशन भी है, तो ना शूद्र का कार्य कर पाता है ना वो वैश्य के कार्य कर पाता है। वो मिक्स होकर के समाज के लिए, जैसे वो गाय है ना, हाइब्रिड गाय एक प्रकार से, तो वो एक प्रकार से जर्सी गाय जिसको कहते हैं, उसका दूध न तो फायदेमंद है ना बहुत ज्यादा नुकसानमंद है। तो नुकसान भी है और फायदा फायदा भी है, तो बड़ी अजीब और गरीब स्थिति बन जाती है। तो वर्ण संकर की स्थिति ऐसी होती है जो कि समाज के लिए बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक बनाने के लिए समाज में बाधा उत्पन्न हो जाती है। समझ रहे हैं? श्लोक बताइए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाला। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुः मामका पांडवस्य किं कुर्वत संजय। बिल्कुल। उससे आगे वाला, कौन सा प्रभु जी? उससे आगे वाला। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तो धनंजय पूर्णम ददामहो महाशंकम भीमकर्मो वरकोदरा। वेरी गुड। देव ऋषि वाला। प्रभु जी बस ये याद नहीं, चारों याद है। चलो एकम शास्त्रम वाला। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी मंत्र एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नमामि यानि एको मंत्रस्य नमामि यानि कर्मस्य देवस्य सेवया। वेरी गुड। थोड़ा सा और अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन करने का और शब्दों को अच्छी तरह से याद करने का, ठीक है? जी प्रभु। और मैं सबको सूचित कर दूं, ये माता जी बाई बर्थ मुस्लिम है, लेकिन उसके पश्चात भगवान ने इनके ऊपर ऐसी कृपा किया है कि ये सनातन धर्म के अंतर्गत और गुरु महाराज से दीक्षित भी हो गए, और अब तो प्रकृति देवी दासी बन करके सुंदर श्लोकों को उच्चारण कर रहे हैं। तो हमें सीखना चाहिए और अपने आप को अच्छा भक्त बनाना चाहिए। थैंक यू माता जी। यस सत्यम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे जो हम पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता, तो उसमें जो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के जितने भी अध्याय हैं उनका नाम जैसे रखा है गीता का सार और मतलब विराट रूप दर्शन, लेकिन जो रियल गीता के अध्यायों का नाम है वो कुछ ऐसे अलग करके है ना, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, वो ऐसा क्यों, मतलब प्रभुपाद जी ने डिफरेंट क्यों रखे? ये तो प्रभुपाद जी से ही पूछना पड़ेगा। और आपका कहा कि आपका प्रश्न था या है? है। और इसका उत्तर तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा दे पाएंगे। जब हम थोड़ी आराधना करेंगे तो प्रभुपाद जी से भी आप रूबरू हो सकते हैं। प्रभुपाद जी स्वप्नों में भी भक्तों को आते हैं और हम जी प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये यहाँ पर हमें प्रभुपाद जी ने और क्लियर किया है। जैसे बहुत सारी गीताएं अवेलेबल हैं, उसमें तो अनुवाद के बाद तात्पर्य है ही नहीं, जी गुरु जी। लेकिन प्रभुपाद जी ने तात्पर्य अपनी ओर से विशेष रूप से दिया है। इसी प्रकार प्रभुपाद जी ने यहाँ पर चीजों को जो प्रस्तुतिकरण किया है वो हमारी फिलहाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुतिकरण किया है। इवन चैप्टर का नाम भी, जी प्रभु जी। के नाम को भी उसी ओर लक्षित करते हुए इस प्रकार से दिया, जबकि सेंस में अर्थ वही निकलता है विषाद योग। लेकिन वर्तमान संसार में आजकल लोगों की स्थिति ऐसी हो गई, सब इंग्लिश बनते चले जा रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को हिंदी और संस्कृत के शब्दों का भी अर्थ निकालना कठिन हो गया है। जी प्रभु जी। रूपा जी ने थोड़ा और एक्सप्लेन किया है। जी प्रभु जी। ये सुनाइए देव ऋषि भूतावतार। जी प्रभु जी, सुनाता हूँ। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितराणाम ना किंकरो ना मृणा च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदा परिहृत्य कृतम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ताली बजाते हैं हम आपके लिए। इसके शब्दों को भी और अच्छी तरह से गढ़ने का, देव ऋषि भूताप्त निर्णाम पितृणाम न किंकरो नायम
ऋणीम च राजन नायम ऋणीम च राजन सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। समझ रहे हैं? जी ऐसे प्रभु और शब्दों को अच्छी तरह से समझते हुए उच्चारण करने का। वेरी गुड सत्यम जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम। यस प्राण गोपाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न कोई नहीं, 10:30 बज रहे हैं, सोना है। ओहो प्रभु जी के विदेश में 10:30 बज रहे, सोने की तैयारी देखो, और फिर भी प्रभु जी क्लास अटेंड कर रहे हैं। हम आभारी हैं प्रभु जी आपका, आप हमें इतना महत्व दे रहे हैं। कोई नहीं, श्लोक सुना तो दीजिए। प्रभु जी, जी प्रभु जी, देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो न नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय सर्वात्मनाय शरण्यं गतो मुकुंद परिहृत्य कर्तम। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। एक और श्लोक सुना दीजिए देव की पुत्र गीतम वाला। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकम देवकी पुत्र एव एकम एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज्ञा दीजिए प्रभु जी। प्लीज सो जाइए। हरे कृष्ण। यस मनीषा माता जी। आएगा, गौरांग का नंबर भी आएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि हम मोह में इतनी जल्दी क्यों पड़ जाते हैं। मतलब हमें जब भी कोई हमारा अपना कुछ गलत बोलता है तो हमें उससे बहुत दुख पहुंचता है, या फिर हमारे रिलेटिव्स हमारे बारे में कुछ बोलते हैं तो उससे भी बहुत दुख पहुंचता है। तो हम इतनी जल्दी दुखी क्यों जाते हैं? हम दुखी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम अज्ञान में हैं और हम अटैच्ड हैं अहंकार के कारण, इसलिए अहंकार को चोट पहुंचती है तो हमें थोड़ा दुख लगता है। तो इसके लिए हमें अज्ञानता से बाहर आना पड़ेगा। जल्दी हम इसलिए दुखी हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा अहंकार में हैं, ज़्यादा अज्ञान में हैं। इससे हमें बाहर आने के लिए भक्तों की संगति करनी पड़ेगी। तो प्रभु जी जब वो हमें कुछ बोलेंगे तो हम कैसे चुप रहें? हाँ, जब वो बोलेंगे तो हम चुप नहीं रहना है। चुप रहने के लिए नहीं कहा जा रहा है। जब वो बोलेंगे ना तुम गधे हो, तो हम कहना चाहिए हाँ आप ठीक कह रहे हैं, न जाने कितने समय से मैं गधा बनता आ रहा हूँ और आपने मेरे को रियलाइज करा दिया, धन्यवाद। अब मैं इसका प्रयास करता हूँ, आप आशीर्वाद दो कि ये जन्म मेरा अब गधे से मनुष्य शरीर का तो मिल गया है, अब मैं गधे जैसे काम ना करूँ, अब मैं भक्त बन जाऊँ, सहनशील बन जाऊँ, ऐसी आप कृपा करो। तो ये भी तो बोलना हुआ ना। और एक बोलना है, किसी ने कहा आप गधे, हम के तू गधा, तेरा बाप गधा, तेरी माँ गधा, सब तुम्हारा खानदान गधा, तुम्हारा देश गधा, सब इतने ऊपर तक चले जाते, वो भी एक बोलना है। तो चुप तो नहीं रहना है, बोलना ही है, लेकिन बोलने का एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। जब हम ऐसा बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि अरे यार ये तो मेरा भी बाप निकला। जब हम प्रेम से ऐसा बोलेंगे हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मैं भूल गया था कि मैं गधा हूँ, अब मैं भक्ति करना चाहता हूँ, आपको आशीर्वाद दो, फिर आगे से वो कभी आपको गधा नहीं कहेगा। बोलना जी सीखना, प्रभु जी। भक्ति करते करते धीरे धीरे बोलना सीख पाएंगे। ठीक है, जी हरे कृष्णा। श्लोक सुनाइए फिर आप, बोलिए, अभी बोलने में पीछे नहीं रहना है। जी प्रभु जी। देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किं करो नयमृणी च राजन् सर्वात्मनाया शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तम्। कहीं दीवार पे लिखा हुआ है क्या?
नहीं प्रभु जी, मैं ऐसे देख के बोलती हूँ। निगाहें एक साइड में थी, आप मेरी ओर देख करके बोलिए। देव ऋषि भूता इधर इधर नाम इधर इधर इधर। हाँ हाँ देव ठीक ऋषि भूता नाम पितॄणाम अम, देव ऋषि भूता नाम पितॄणाम ना किम करो ना किम करो नयामृणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिरत्य कर्तम। वेरी गुड, ताली बजाते हैं उनके लिए, धन्यवाद। थैंक यू यस प्रभु जी। गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण बोलो। मुझे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मुझे श्लोक सुनाना है। वेरी गुड, सुनाओ सुनाओ, गुड बॉय। पहला ही सुना था। देव ऋषि भूताप्ता निर्णम पित्रम ना किम करो नयम रनि चार्जन सर्वात्मा यह शरण्यम शरण्यम गतो मुकुदम प्रति हत्या करतम। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है ना? हाँ, इसलिए बेटा तेरा प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजों वाला है, हिंदी वाला है, प्रोनाउंसिएशन नहीं है। तो इधर गोवर्धन में आजा कुछ दिन, मैं तेरे को ब्रजभाषा सिखा करके भेजता हूँ, ठीक है? गोलोक धाम में संस्कृत वाली भाषा चलती है, संस्कृत वाली भाषा में एक्सपर्ट हो जाओ अच्छी तरह से। गुरुकुल में कुछ दिन हमारे पास आकर के रहना, ठीक है? जैसी छुट्टी पड़ जाए तेरी। हाँ, वेरी गुड, ताली बजाते तेरे लिए, बहुत सुंदर याद किया तुमने। गौरी ने भी याद किया है कि नहीं? तेरे पास में बैठी हुई है गौरी। नहीं किया। नहीं किया? ये बदमाश है, की पिटाई लगाऊंगा मैं आकर के। अच्छा, और भी दूसरा श्लोक याद किया तूने गौरांग? हाँ धर्म क्षेत्र वाला सुनाओ। चलिए। सर धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवाः मामका पांडवस्यैव किम अकुर्वत संजय। ये वाला श्लोक और अच्छा सुना है तुमने, वेरी गुड, थैंक यू। बाकी श्लोक भी याद है ना? हाँ पर एवं वाला नहीं है। अच्छा, उसको कब याद करेगा? कल। पक्का सुना देना, मैं कल पूछूंगा। हाँ, चलो थैंक यू। हरे कृष्णा। यस शिवम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था जैसे आपने बताया था कि भगवान और गुरु की कृपा हर समय मतलब कि सब पर बरसती रहती है, हमें उसका पात्र बनना पड़ेगा। जैसे मतलब आपने एग्जाम्पल दिया था पहाड़ों का और प्लेन्स का, कि पहाड़ों पर भी वर्षा होती है वो संभाल नहीं पाते, और प्लेन्स पे होती है वहां पर ठहर जाती है बारिश। तो हम अब खुद में पात्रता कैसे ला सकते हैं? हम्म, ये भी बात ठीक कह रहे हैं आप। जैसे कुम्हार पात्रता मिट्टी के अंदर पैदा कर देता है। जी। जो मिट्टी मटका नहीं थी, लेकिन कुम्हार ने क्या किया, उस मिट्टी को पात्र बना दिया, और उसके अंदर पानी दूध वगैरह जो भी रखना है रख सकते हैं, है कि नहीं? तो इसमें मिट्टी को क्या करना पड़ा, जिससे कि कुम्हार उसको घड़े में परिवर्तित कर पाया? हम्म। मिट्टी को क्या करना पड़ा? मिट्टी को तपना पड़ा। तपने से पहले क्या करना पड़ा? आकार लेना पड़ा। क्या करना पड़ा? आकार लेना पड़ा उससे। आकार तो उसने दिया ना, आकार से पहले, लेने से पहले क्या करना पड़ा? मिट्टी को कुम्हार के हाथों में सौंपना पड़ा स्वयं को। जी। और जब मिट्टी ने अपने आप को सौंप दिया, तो कुम्हार ने उसको अच्छी तरह से थोड़ा सा कूटा, जहाँ मोटा मोटा पत्थर जैसे थे जो चुभने वाले थे, उन सबको पाउडर जैसा बनाया। फिर पानी, हम्म। फिर लातें मारी उसमें, फिर लात मार करके उसको काफी चिकना बना दिया। फिर गोल गोल काट करके उसको चक्र के ऊपर रखा, जो चाक होता है जिसको घुमाता है वो। हम्म। फिर उसके ऊपर रख करके फिर उसको शेप दिया। फिर शेप जी। देने के पश्चात तो उसको फिर तपाया। तपाने के बाद फिर बजा बजा के उसकी क्वालिटी दिखा रहा, देगा मटका कितना क्वालिटी वाला है। हम्म।
नहीं, फिर मटके की प्रशंसा कर रहा है। पहले उसकी प्रशंसा थी, बाद में मटका प्रशंसनीय हो जाता है। जो 0 कीमत की मिट्टी थी, आगे वो 50 रुपए का मटका कीमती बन गया। समझ रहे? ऐसे ही जी जब हमें पत्थर बनना होता है तो अपने जीवन को मिट्टी की तरह अच्छे भक्तों के हाथों में सौंपना होता है, सरेंडर करना होता है। जब हम सौंप देते हैं तो वो हमें पात्र भी बना देते हैं, पका भी देते हैं, सब कुछ वही कर देते हैं। ठीक है प्रभु जी। प्रोग्राम है आपका फिर ऐसा? क्या आप कृपा करिए, हाँ, आप कृपा कीजिए। मतलब वो तो बता दिया ना, कृपा उनकी ओर से कमी नहीं है, हमारे सरेंडर की कमी है। इससे अंडर कैसे किया जा सकता है? जैसे हम जैसे सब सोचते हैं कि ये सब हम सब फंसे पड़े हैं हर चीज में, हम कैसे खुद को निकाल सकते हैं इसमें में से? सत्संग करके धीरे 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 हम वैल्यू पता चलती है कि भक्तों की वैल्यू हमसे कहीं ज़्यादा है और संसार की वैल्यू कुछ नहीं है। तो जब हम क्लासेस सुनते हैं, रेगुलरली आज्ञा का पालन करते हैं, धीरे धीरे, हम्म। जैसे बच्चा है उसमें ताकत नहीं है उठ करके चलने की, लेकिन धीरे 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 खाता पीता रहता है तो ताकत आ जाती है, फिर दौड़ने लगता है। जी हम भक्तों के सानिध्य में इस भक्ति के ज्ञान को खाते पीते रहेंगे तो हमारे अंदर ताकत आ जाएगी और फिर हम निकल पाएंगे। ठीक है। जी प्रभु जी। यस, हर्षिता माता। धन्यवाद प्रभु जी। शिवम प्रभु, शिवम प्रभु आपसे श्लोक पूछना रह गया था। श्लोक सुनाइए। अनम्यूट करो अपने आप को। म्यूट करने होगा। जी प्रभु जी। श्लोक सुनाइए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम देवो देवकी पुत्र एव, एकम एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्य एकम देवस तस्य देवस्य सेवा। सेकंड 1.1 है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा, मामकः पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजय। 1.15 है, पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, पौंड्रम दधमो महाशंखम, भीम कर्मा वृकोदरा। अगला है, एवं मुक्तो एवं मुक्तो एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, सैन्योर सैन्योर्मध्यो स्थापित स्थापित्वा रथोत्तमम। भागवत वाला नहीं याद हो पाया। उसको भी याद कर लेना, ठीक है। जी प्रभु जी। यस, तुलसी माता जी, जिनको यूनिवर्सिटी जाना है प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी सॉरी मुझे देर हो रही थी तो मुझे श्लोक सुनाना है। कौन सा श्लोक बताऊं मैं? देव ऋषि। मुझे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इशू होता है ना, तो मुझे श्लोक याद करने में बहुत टाइम लगता है। मैंने एक श्लोक को एक दिन में पूरा याद किया है। ओहो, पहला वाला सुना दो प्लीज। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रागीतम, एको एको देवो देवकी एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रास्तस्य नमानि यानि, एक करम्प्या 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 देव करम्प्या एको तस्य मुझे आगे नहीं आ रहा, देवस्य बहुत मुश्किल से ये देवस्य सेवा। जी। वेरी गुड, वेरी गुड, ताली बजाते रहिए।
अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोगों को श्लोक याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है, प्रोनाउंसिएशन भी बोल नहीं पाते ठीक से। एनीवे मैं जी आप प्रोनाउंसिएशन में होती है। मैं याद कराऊंगा आप लोगों को, और हम थोड़ा सा सेक्रीफाइस करते हुए एक ये जो दिन है इसमें आपको ये एक 5 दिन के बाद जो छठवां दिन आया करेगा उसमें हम आपको श्लोक याद करा दिया करेंगे, या फिर हम कल संडे है एग्जाम के साथ ही श्लोक याद कराएंगे आने वाले 5। तो आप आने हाँ वाले ये सही, संडे के दिन वैसे ही छुट्टी वगैरह होती है तो इतना टाइम भी नहीं लगता। हम संडे के दिन आप लोगों को याद करा दिया करेंगे एग्जाम के साथ। तो जी आप जी आने वाले हम प्रोनाउंसिएशन करके बता देंगे, थोड़ा सिखाने की चेष्टा करेंगे, आप आसानी से आप लोग याद कर पाओगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी जी प्रभु जी धन्यवाद। थैंक यू माता जी जुड़ने के हरे लिए। कृष्ण, आज्ञा दीजिए। कृष्णा प्रणाम। यस सची दुलाल प्रभु। श्लोक सुनाइए। सची दुलाल प्रभु अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नहीं हो पा रहे हैं? मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो क्यों नहीं हो रहा है? अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं श्लोक नहीं सुनाने के चलते नहीं आ रहा हो? हरे कृष्णा, अभी हुए आप। यस प्रभु जी, हरे, हाँ जी हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। आपको जी देख प्रभु, करके अच्छा लगा? आपकी क्लास में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा, सुनाइए, आप श्लोक सुनाइए। कौन सा? देव ऋषि। देव ऋषि भूतात्मनृणाम पितॄणाम ना किंकरो यः मृणे च राजन् सर्वात्मया शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहित कृत्यम्। पहले वाला। एकम एको एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकम देवो देवकी पुत्र एवो एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मापहेकम तस्य देवस्य सेवा। वेरी गुड। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू। यस हरे कृष्ण। मानविक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो प्रभु जी। बात है, ठीक ही रहें बस आप। जी प्रभु जी, कौन सा सुनाऊं मैं? कोई भी सुना दीजिए, आपकी चॉइस है आज। अच्छा। धृतराष्ट्रवाचा चॉइस धर्म बहुत अच्छी की है, चूज किया आपने। प्रभु जी कोई भी सुना देता हूँ। वेरी गुड, सुनाओ। धृतराष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुजुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वते संजया। फिर और कोई प्रभु जी? देव ऋषि। देव ऋषि। देव ऋषि भूताप्त देव ऋषि भूताप्त निर्नाम पितृनाम न किम न। हाँ, ये वाला मुझे नहीं इतना अच्छा था पर सुना लेता हूँ। देव ऋषि भूताप्त निर्नाम पितृनाम न किम करो नयम नयम ऋणी न। हाँ, नयम नि ऋ फिर से नहीं हुआ। इसको अच्छी तरह से याद कर लो, और बाकी सारे श्लोक भी याद अच्छी तरह से होने चाहिए, ठीक है? जी प्रभु जी। वेरी गुड, वेरी गुड। यस दिव्या माता जी, दिव्या ग्वालिनी माता जी।
अनम्यूट कीजिए अपने आप को और श्लोक सुनाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी कौन सा वाला सुनाना है? देव ऋषि देव ऋषि भूताप्त निर्नाम पितृणाम ना किंकरो ना न्यमृणी च राजन सर्व सर्वात्मनाये शरणं शरण्यं गातो मुकुंदम परिहित्य कत, कत, करतम कत्रम पर करतम। छत पे लिखा है क्या कहीं ये श्लोक? नहीं नहीं प्रभु जी। ऊपर देख करके आपने सुनाया था अरे ये। नहीं, वो ऐसे आँख बंद करके ऊपर देखने की आदत है ऐसे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। थैंक यू याद करने हरे के लिए। कृष्णा। एक ही श्लोक याद किया, सारे किए? प्रभु जी सारे याद हैं ऐसे। बहुत अच्छे, थैंक यू। ताली हरे बजा कृष्णा। यस हर्षिता माता, नंबर आ गया हर्षिता माता का आखिरकार। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने कल 6 प्रकार के आताताइयों के बारे में बताया था ना, तो उसमें 1.36 जो श्लोक है ना, उसमें प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य में ये बताया है कि अर्जुन जी के केस में मतलब जो आताताई मतलब उनका वर्णन करा है वो थे पितामह, उनके पुत्र, पौत्र, मित्र। लेकिन जैसे पितामह हो गए, भीष्म पितामह हो गए या द्रोणाचार्य वगैरह हो गए, उन सब ने तो इन 6 प्रकार के आताताइयों की कैटेगरी में जो आता है उनमें से कुछ भी नहीं करा था। तो फिर मतलब उनको आतताई की कैटेगरी में कैसे गिना गया और मित्र कैसे हुए? क्योंकि सिर्फ तो भाई थे ना दुर्योधन और दुशासन ने ये सब करा था, तो बाकी सबका मतलब कैसे नाम आया हाँ, प्रभु जी? इसको कहते हैं जब आप किसी आतंकवादी के साथ फोटो खिंचा लेते हैं ना, तो पुलिस आपको भी ढूंढने लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है ये उसी के साथ वाला आदमी है, मिला हुआ आदमी है। तो वो तो वास्तव में मिल गए थे उन लोगों के साथ युद्ध की साइड से वो खड़े हो गए थे, इसलिए वो भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। इसीलिए इसी को आसक्ति का तार कहते हैं। पाप कर्म कोई दूसरा करता है, बोनस में हमारे ऊपर वो पाप चढ़ जाता है जब हम किसी व्यक्ति से आसक्त हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति से। ऐसे ही जब हम भक्तों से आसक्त हो जाते हैं तो भक्ति कोई करता है फिर भी भक्ति का लाभ हमें मिल जाता है, अगर भक्त से आसक्त हो जाते हैं तो ये आसक्ति के तार में पाप फैल जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि उसके पाप खत्म हो जाते हैं जो व्यक्ति ने किया, उसके तो रहते ही रहते हैं, दूसरे व्यक्ति को बोनस में मिल जाते हैं, क्योंकि उसने आसक्ति का तार कनेक्ट कर दिया उसके साथ। समझ रहे हैं? इसलिए संसार में हमें किसी से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो पाप वो करता है, फल हमें भी भोगने पड़ते हैं उसके साथ साथ, वो भी भोगता है हमें भी भोगने पड़ते हैं। ऐसा ही हुआ पितामह भीष्म द्रोणाचार्य इन लोगों के साथ। समझ रहे हो? प्रभु जी एक और प्रश्न था, पूछ लूं? पूछ लो। आपने मतलब जैसे हम ना कई बार हमने भागवतम सुनी हुई है या भगवत गीता भी हम सुनते हैं, लेकिन ना उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते खुद पे। तो वो कुछ ऐसे प्रैक्टिकली कि हम इम्प्लीमेंट कर सके, आप कुछ मतलब प्रैक्टिकली कुछ ऐसा बता दो कि हम आगे आगे आने वाले श्लोकों में मतलब कितना कुछ होएगा हमारे लिए सीखने को, लेकिन हम इतने ढीठ हैं कि हमारे कानों पे जूं नहीं सरकनी फिर भी। तो आप हमें थोड़ा सा वो पहले से ही प्रभु जी थोड़ा रेडी कर दीजिए कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट भी कर सके अपने आप पे। अब उसके लिए सिर यहाँ लाना पड़ेगा, तब जुओं को मैं रेंगाऊंगा ना। अब सिर की जूं इतनी दूर है, मेरे हाथ यहाँ पर है, तो सिर की जूं कैसे रेंगेगी बताओ? उसके लिए थोड़ा सिर काफी दूर है आपका। उसके लिए तो डंडा होता है ना गुरु का, वो रेंगाता है आदमी, किसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन आसानी से नहीं होता। गुरु का डंडा चलता है, रौद्र रूप धारण करते, गुरु प्यार से भी करते हैं, साम दाम दंड भेद इन चारों नीतियों को अपनाते हैं। इसीलिए गुरु साधु शास्त्र हम इनकी शरण लेते हैं, शास्त्र की शरण लेते हैं, साधुओं की संगति करते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं, तब जूं रेंगती है, नहीं तो जूं दूसरे बाल में जाके अटक जाती है। एक आध जगह से रेंगेगी, दूसरी जगह जाके खड़ी हो जाएगी, ऐसा ही होता है। इसलिए तो गुरुजी ने हमें मुंडन करा दिया, बोले अब जूं पड़ेगी भी तो अपने आप ही बहन सरकने लग जाएगी। समझ रहे हैं? तो ढीठ तो है ही, धृतराष्ट्र की तरह हम सब ढीठ हैं, तो अर्जुन जैसा बनना पड़ेगा ना। गीता तो उसने भी सुनी, लेकिन धृतराष्ट्र की तरह फिर साड़ा परनाला उत्ते का उत्ते ही रहा। तो उसके लिए थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ी समझ बढ़ानी पड़ेगी, धीरे धीरे समझ बढ़ेगी। भक्ति में लगे रहें, यही क्रिया से सब कुछ होगा। ठीक है। हर्षल सिंगदाने प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कृष्णा।
हर्षल अनम्यूट करो अपने आप को। कपिल प्रभु, कृष्णा प्रभु दंडवत। हरे कृष्णा, धन्यवाद। सुनाओ, श्लोक सुनाओ। कोई श्लोक याद नहीं प्रभु जी। कोई श्लोक याद नहीं है तो बेटा वापस आ, मैं तेरे को खबर लेता हूँ। वैसे श्लोक नहीं जा रहे हैं तो खोपड़ी में छेद करके डालूंगा। मैं तो जानता नहीं मेरे को कितना खतरनाक आदमी है। याद रखना, सिल बटने पर अच्छी तरह से श्लोक घोटूंगा, घोट करके छेद करूंगा, छेद करके अंदर डालूंगा खोपड़ी में। ध्यान रखना, ठीक है। हरे कृष्णा। यस इंदिरा माता जी। सादर दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है, जैसे ये धृतराष्ट्र वाला है, धृतराष्ट्र हुआ था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो इसमें धर्म क्षेत्र का क्या मतलब धर्म क्षेत्र था वो इस जगह क्या, इसका हाँ, थोड़ा सा। जो कुरुक्षेत्र था वो धर्म क्षेत्र था। वहां पर जी परशुराम जी ने बहुत आराधना की है, अन्य लोगों ने भी बहुत आराधनाएं की हैं, इसलिए उस स्थान को धर्म क्षेत्र माना गया है। जी। श्लोक सुनाइए माता जी। कौन सा सुनाए प्रभु जी? देव ऋषि। जी। देव ऋषि। देव ऋषि भूता भूताप्ता वृषाम निशाम पित्राणाम पित्राणाम ना किंकरो ना किंकरो नाया ऋषि नामृणी च राजना सर्वात्मानां यं शरणं गतो मुकुंदा परिहंता कर्तव्यम्। वेरी गुड माता जी, आपने लय तो बिल्कुल मिला दिया। शब्द थोड़े से आगे पीछे थे लेकिन लय आपकी बहुत बढ़िया मिलाने की चेष्टा की आपने। ऐसे ही बाकी भक्तों को भी चेष्टा करनी चाहिए। थैंक यू माता जी। धन्यवाद यस प्रभु जी। राज पांडे धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी। राज पांडे प्रभु प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज खूब जोरों शोरों से, बुलंद आवाज में आपकी आवाज है। देवर्षि भूतात्मनिणाम पितॄणाम न वीडियो चालू करके किं बोलिए। देवर्षि भूतात्मनिणाम पितॄणाम न किं करुणानिर्णीं कृतं न सर्वात्मनः यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहत्य कर्तम्। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस रामेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमस्ते जी श्लोक सुन दीजिए कर दिया। प्लीज। कौन सा प्रभु जी सुनेंगे? वो देव ऋषि। देवऋषि। देवऋषि देवऋषि भूताप्त निर्नाम पितृनाम न किं करो अनायम ऋणी च राजन सर्वात्मना या शरणं शरण्यं सर्वात्मना या शरणं शरण्यं गतो मुकुंद परिहृत्य कर्तव्यम्। पहले वाला एकम शास्त्रम। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य देव नमानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। वेरी गुड, थैंक यू। सुंदर। ऐसे सभी श्लोक याद है ना? थैंक यू।
यस श्री रामदास जी। श्री रामदास जी को अनम्यूट कर रहे हैं हम। श्री रामदास प्रभु। लगता है मोबाइल चालू करके प्रभु जी ने छोड़ दिया है। राधा कृपा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। श्लोक सुनाइए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको शास्त्र तस्य नामानि यानि, कर्मप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। वेरी गुड। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव, मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय, देवदत्तं धनञ्जय, पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्म वृकोदरः। एवम् उक्तो ऋषिकेशो गुडाक्षेण भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमः। प्रभुचार्य। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू याद करने के लिए। ऐसे याद कर लेने का, चौथा भी याद कर लेना, ठीक है। हर्षिता माता, आपका श्लोक रह गया था। सुनाओ। अनम्यूट नहीं हो पा रहे। कोई नहीं। सरस माधुरी माता। ओके 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 कर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा। प्रभु जी कौन सा श्लोक? देव ऋषि। देव ऋषि भूताप्निणाम पितॄणाम च, न किंकरो नयम ऋणी च राजन, सर्वात्मनां या शरणं शरण्या, गतो मुकुंदं परिहता कृतम्। एकम शास्त्रम। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। थैंक यू थैंक यू। वेरी गुड। गोपिका माता जी अमृतसर से। बहुत जी प्रभु जी। श्लोक सुनाइए। देवऋषि भूताप्तॄणां च पितॄणां सर्वात्मनाय न किंकरो नायमनिरी च राजन्, सर्वात्मनाय शरणं शरणय यतो मुकुंद परिहते कृतम्। थैंक यू। देख कर नहीं प्रभु जी, मैं बाहर हुई है, देखिए बाहर आई हूँ, अंदर नेटवर्क नहीं ना है। ओके चलो अच्छी बात है। रघुपति दास। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।
जी प्रभु जी। आपने कहा था कि बहुत सारे लोग प्रश्न इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि श्लोक सुनाना पड़ रहा है। कई बार क्या होता है ना, प्रभुपाद जी को किसी ने कहा आप थक गए, तो प्रभुपाद जी ने शिष्यों को कहा, जब कोई आपको कहे ना आप बहुत थक गए, समझ लो वो ज्यादा थक गया इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। तो तेरे साथ ऐसा तो नहीं है ना कि श्लोक याद करने के चलते तेरे प्रश्न ही नहीं उठे होंगे? नहीं नहीं प्रभु जी। सुनाओ श्लोक सुनाओ, कौन सा वाला? अरे सुना दो। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्य तस्य नामानि यानि कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। 1.15 पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तधनञ्जय पौण्ड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदर। और नेक्स्ट, एवमुक्तो ऋषिकेशो गूढकेश भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भागवतम 11.5.41 देवर्षि भूताप नृणां पितॄणां देवर्षि भूताप नृणां पितॄणां नाकिंकरो नायम ऋणी च राजन। नायम सर्वात्मना या शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम। थैंक यू। सामने लैपटॉप तो नहीं खोल करके देख के बोल रहा है? नहीं प्रभु जी, आंखें बंद हैं, यहाँ कुछ नहीं है। चलो थैंक यू, धन्यवाद। गुड रे। यस, अमृत गंगा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रणाम। जी प्रभु जी, कौन सा सुनाऊं? देव ऋषि वाला। देव ऋषि भूताप्त नृणां पितॄणां नाकिंकरो नामृणी च राजन् सर्वात्मनाया शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत कर्तम्। थैंक यू, बहुत सुंदर आपने याद किए। बाकी श्लोक भी याद किए हैं ना ऐसे ही? यस, भूपेंद्र कुमार जी अयोध्या से। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। जी प्रभु, कौन सा श्लोक सुनाए प्रभु? आप थोड़ा दर्शन देंगे क्या वीडियो एक मिनट, चैनल? हाँ जी प्रभु, हरे कृष्णा। प्लीज, देव ऋषि। देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरो नायमणिं च राजन्। उसके बाद क्या है? सर्वात्मना या शरणं शरण्यं सर्वात्मना या शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहर्त कर्तुम। वेरी गुड, वेरी गुड। एकम शास्त्रम वाला बोलिए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मापि एकम कर्माप्येकम्। एक मिनट, तस्य देवस्य सेवा। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। वेरी गुड। सॉरी प्रभु, याद था पर थोड़ा। अच्छी तरह से याद कर लिया। मेरे सामने आते भी कुछ लोग भूल जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता हाँ, ये प्रभु, ये काफी कॉमन समस्या है। है। याद तो सारे हैं लेकिन बस उड़ जाते हैं। मेरे को वीडियो ऑफ करके पूछना पड़ेगा लगता है। चलिए, थैंक यू। अमृत गंगा माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं?
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे गीता में भगवान बोलते हैं ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो जब हम घर से शरणागति लेने आते हैं, मतलब मंदिर में आते हैं हम रहने, तो मतलब वहां से कई तरह के सवाल आते हैं हमारे सामने। जैसे माता पिता सामने आते हैं, वो कहते हैं हमारे प्रति भी आपके कर्तव्य हैं, ये कैसे आप छोड़ सकते हो, बुढ़ापे में तो आपको हमारी सेवा करनी है, आप वहां जा रहे हो। और बच्चे हैं तो बच्चों के प्रति भी आपके कर्तव्य हैं। तो मतलब ऐसे बिना जॉब के बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादियां, ये सब आप कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हो। इवन कि सोसाइटी के लोग भी हमसे ऐसा बोलते हैं कि आपने तो बड़ी जल्दी ये सब कर दिया, ऐसा क्यों, सब सही तो चल रहा था। तो मतलब कई बार ना मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि क्या मतलब ये तो सही है कि अगर महाराज जी ने बोला है तो ये डिसीजन तो सही है, लेकिन उन लोगों को हम क्या जवाब दें, क्या कहें। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, हर व्यक्ति हर जवाब से सहमत हो जाए, ये संभव नहीं है। हम सबको संतुष्ट संसार में नहीं कर सकते। जैसे हमारे अलग अलग परिस्थितियों के प्रति अपने अपने उत्तरदायित्व हैं, उन सब परिस्थितियों से पहले जैसे मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होता है, तो मनुष्य शरीर के प्रति भी तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हमें जो मनुष्य प्राप्त हुआ वो सबसे पहले तो वही प्राप्त हुआ। जैसे माता सीता के सामने ये उत्तरदायित्व था कि वो भगवान राम के साथ जाएं या अपने सास ससुर की सेवा करें। जी तो उन दोनों के प्रति उत्तरदायित्व था उनका, लेकिन सास ससुर जो उनके बने, उसके पीछे भगवान राम से विवाह था ना पहला कारण। जी अगर उनका विवाह नहीं होता तो सास ससुर कहाँ से आते। जी तो सबसे पहला संबंध उनका भगवान के साथ हुआ। पहले उन्होंने उनको पति बनाया, उसके बाद सास ससुर आदि अन्य चीजें आई। जी ऐसे ही हमारा सबसे पहला संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ है। हमारा जी सबसे पहला संबंध गुरु के साथ है। हमारा जी सबसे पहला संबंध शास्त्र के साथ है, साधुओं के साथ है। गुरु साधु शास्त्र भगवान के साथ जी है। हमें पहले इस उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए। जब हम इस उत्तरदायित्व को निभाते हैं तो बाकी सब लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे। हो जी सकता है ऐसा लगे हमको कि नहीं होंगे, लेकिन वो सभी हो जाएंगे, क्योंकि इन सबका नाता भी भगवान से इवेंचुअली है। जी जैसे संसारी दृष्टि से देखा जाए तो वसुदेव जी ने जो उत्तरदायित्व निभाया, अपने पुत्र को ले जा करके नंद बाबा के यहाँ रखना और उनकी पुत्री को लेकर के आना, तो जी ये संसारी दृष्टि से तो कितना गलत काम था। जी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दूसरे के बच्चे को मरवाने वाला काम है ना। जी लेकिन किसी के मन में भी ये संसार में आया कि इन्होंने गलत किया है? नहीं। किसी के मन में भी नहीं आया, बोलना तो दूर की बात। फिर भी कोई बोले भी तो क्या वसुदेव जी को ऐसा सोच करके कि कोई मेरे को क्या कहेगा, इसलिए मुझे अब लेकर के ऐसा काम नहीं करना चाहिए या भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जी तो ऊपर से ऐसा लगे कि प्योर गलत है, लेकिन फिर भी भगवान की अगर आज्ञा है तो हमें उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। फिर भी उसका परिणाम अच्छा ही होगा। ऊपर से लगेगा कि गलत है किसी भी एंगल से, लेकिन परिणाम अच्छा ही होगा। जी चिंता नहीं करने का। हमें सबसे पहला उत्तरदायित्व तो हमारा जो कुछ भी संसार में संबंध है वो भगवान के कारण है। अगर भगवान हमारी सहायता नहीं करते, भगवान हमें अगर संबंध नहीं मिलाते, तो हम पत्नी भी नहीं बनते, बच्चे भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। सब कुछ तो भगवान के ही उत्तरदायित्व के कारण हुआ ना। जी तो सबसे पहली आज्ञा भगवान की माने। जी जैसे प्रभु जी मुझे मतलब मेरे ससुराल वाले तो मुझे ही दोषी बोलते हैं कि चलो ये तो गया, तुम क्यों पीछे पीछे गई। तो मतलब ये और तुमने एक बार इन्फॉर्म भी नहीं किया हमें, तुमने एक बार बताया भी नहीं। हम तो मतलब चुपके से, हमने तो बताया ही नहीं था घर में, हमें पता था हल्ला होगा। हम अगर कोई तो बता मतलब भी देता है, तो संसार में कोई पेड़ा खिला करके और तिलक लगा के विदा करता है क्या? जब बता देते हैं तो वो लोग पेड़ा नहीं खिलाने वाले, दरवाजे में ताला लगा के चले जाएंगे। जी तो इट मीन्स मुझे वो बातें नजरअंदाज करनी चाहिए। निश्चित रूप से नजरअंदाज करनी चाहिए। नजरअंदाज किए बिना काम नहीं चलते। सब लोगों ने नजरअंदाज किया ही है। कुछ ही ऐसे माता पिता हुए हैं, जैसे माता सुनीति हुई, जिन्होंने अपने पुत्र को विदा किया एक प्रकार से।
सब लोग ऐसे नहीं बन पाते। और जब हम नजरअंदाज करके भगवान को नजरअंदाज ना करेंगे, संसार को नजरअंदाज करेंगे तो हमारा भलाई होगा, बुरा नहीं होता। लेकिन प्रभु जी एक चीज और है, जैसे मतलब मैं, मेरा बेटा है तो वो घर में ना बहुत अटैच्ड था दादी दादू से, उनके पास रहा है वो। तो मतलब वो ना उसके साथ मतलब अब मुझे समझ में नहीं आती, हाँ तो उसको गुमराह कर रहे हैं वो, इंटेंशनली कर रहे हैं, या फिर मतलब उनका मोह इतना ज्यादा है उसके प्रति कि वो उसको छोड़ते ही नहीं है। दिन में 5-5 कॉल्स आएंगे, छुट्टियां आ जाएंगी तो इसको घर भेजो, मतलब हम चाहे जाएं चाहे ना जाएं, पहले तो उनको होता है कि सारे आए, तो फिर हम बोलते हैं कि हम तो सेवा में व्यस्त हैं तो हम नहीं आ सकते, तो फिर मतलब किसी ना किसी तरीके से वो बोलते हैं कि बस बेटे को भेज दो। और वो जब वहां पे अकेला जाता है ना तो वो पूरा माइंड वॉश होकर आता है। तो मतलब वो यहाँ आके प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ना तो फिर इस तरीके से हमारा कुछ मतलब, मैं तो ज्यादा, प्रभु जी तो अपनी सेवा में लगे रहते हैं, तो मैं उसके साथ होती हूँ तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा इस चीज को मैं कैसे डील करूँ। हाँ, ऐसी स्थिति में देखो, जो आपके सास ससुर हैं वो तो बाबा लगे ना आपके बच्चे के। जी तो ये तो सिद्धांत है, बाबा को जो है मूलधन से भी ज्यादा ब्याज प्यारी होती है, ऐसी कहावत है। तो बाबा के जी धन तो आपके पति देव हुए, और आपके जो बच्चा हुआ वो ब्याज हो गई। तो उनको ब्याज तो ज्यादा प्यारी रहेगी, और बच्चे का बाबा और नाती का तो आपस में प्रेम होता ही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। वो अपनी जगह पर अपने स्तर से अपना कार्य कर रहे हैं। आपको अपने बच्चे के अंदर संस्कार इतने स्ट्रांग डालने चाहिए कि आपका बच्चा उनसे प्रभावित ना होकर के आपके बच्चे से वो प्रभावित हो जाए। समझ रहे हैं? तो इसमें आपकी भक्ति इतनी तीव्र होनी चाहिए कि आपको देख करके प्रेम से, आप उसे शासन करके नहीं बदल सकते। आपका आचरण व्यक्तिगत ऐसा श्रेष्ठ होना चाहिए कि आपके आचरण, क्योंकि बच्चे देख करके सीखते हैं, सुन करके नहीं सीखते हैं। अगर आप जी आप में इतना श्रेष्ठ आचरण करेंगे और उसको छूट दे देंगे, भाई तुम स्वयं चॉइस कर लो क्या सही है क्या गलत है, तो बच्चा खुद ही चूज कर लेगा और खुद ही समझ पाएगा। आप दबाव दे करके अगर उसे चेष्टा करोगे बदलने की, तो नहीं बदल पाएगा। आप नित्य प्रति जी भक्तों के सानिध्य में अपने साथ में उसको लेकर के जाइए, जिससे कि भक्तों के घर की मुर्गी दाल बराबर भी हो जाती है कई बार। माता पिता जी बच्चों को नहीं बदल पाते, क्योंकि उनके आचरण में भी उस प्रकार की भक्ति नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति में आपका आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए, और अपने बच्चों को भक्तों के पास ये इनके इन प्रकार लेकर के जाना चाहिए, भक्तों का सानिध्य कराना चाहिए, उनको क्लासेस अटेंड करानी चाहिए। जब उनके पास ज्ञान हो जाएगा तो ब्रेन वॉश नहीं होगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। आप इतना थैंक ब्रेन वॉश कर दो कि ब्रेन गंदा ही ना हो। नहीं प्रभु जी, स्टार्टिंग में जब वो यहाँ आया था तो वो वहां पे हर चीज अटेंड करता था, मतलब ये आरती करने के लिए लड़ता था ये सब। बस एक बार घर गया था, उसके बाद से वो टोटली चेंज हो गया। अब 3 साल हो गए हैं, लेकिन मैं उसको चेंज ही नहीं कर पा रही हूँ। कई बार गुस्सा आता है, फिर मैं गुस्सा दिखाती हूँ तो फिर वो और हो जाता है, एंटी हो जाता है। गुस्सा दिखाने से काम नहीं होती। प्यार करो, प्यार में तो आदमी पागल हो जाता है। आप इतना प्यार करो कि आपको छोड़ के जाए ही नहीं। दादी बाबा का प्यार भारी पड़ रहा है आपसे, जी प्रभु जी। प्यार करो। जी प्रभु जी, थैंक यू। यस, शक्ति माता। शक्ति माता। हरे कृष्णा माता जी, पूछिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपके मोबाइल में एक अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, नहीं हो पा रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। और कोई भक्त हैं? काफी समय हो गया है। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और हम मीटिंग को एंड करेंगे। आशा करते हैं आप सभी। हेमलता माता जी का एक लास्ट प्रश्न ले लेंगे। यस, हेमलता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी आखिरी श्लोक याद नहीं कर पा रही हूँ, पर मुझे 4 श्लोक याद है। पहला बोलिए। आगे एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव च, मंत्रो अपि एकम तस्य नमामि यानि, एक कर्मो अपि एकम देवस्य सेवा। थोड़ा सा शब्द ठीक नहीं है, जी 1-2 शब्द मिसिंग है, इसलिए और अच्छी तरह से याद कीजिए प्लीज। दूसरा श्लोक सुनाओ प्रभु जी। हाँ, अभी मैं दूसरे से पूछता हूँ। अच्छी बात है आपने याद कर रखा है, आखिरी वाला भी याद कर लीजिए, फिर एक साथ सुनेंगे आपसे, ठीक है। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। राकेश शर्मा प्रभु, राकेश शर्मा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, सुनाइए श्लोक। जी प्रभु जी, कौन सा सुनाना? देव ऋषि। देव ऋषि भूत नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणी च राजन् सर्वात्मनां यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परहरति कर्तम्। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। जी हरे सारे कृष्ण याद प्रभु है जी। ना आपको? जी प्रभु जी। चलिए अच्छी बात है, सारे याद कर लीजिए, ऐसे ही याद करते रहिए। वेरी गुड। आप रेगुलरली क्लास में जुड़ रहे हैं ना? अच्छी बात है। यस वसुधा माता। जी प्रभु जी। सुनाइए, वॉलेंटियर्स को भी सुनाना होता है। प्रभु जी कौन सा वाला? देव ऋषि। देव ऋषि भूतात्मा नृणाम पितॄणां न किंकरो नायम। देव ऋषि भूतात्मा नृणाम पितॄणां न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनां शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दां परिहृत्य कृतम्। पहले वाला। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रं गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मन्त्रस्य तस्य नमानि यानि, कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। वेरी गुड। आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं उन सबको याद करा लो ये वाला श्लोक। जी प्रभु जी। कितने लोग हैं आपके संपर्क में? मुझे बहुत है, कितने? बहुत है, अब काउंट नहीं किए। यहाँ पर जितने 150 लोग जुड़े हुए हैं ना, वो सब आपके संपर्क में हैं। एटलीस्ट इन सबको याद कराना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। जी प्रभु जी। इन सबका संपर्क लेकर के पर्सनल लेवल पर आप इनको कॉल कर करके अपनी टीम बना करके इन सबसे याद करा करके मेरे को रिपोर्ट दीजिए फिर, जी ठीक है। प्रभु जी। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी। थैंक यू। हम एंड करते हैं आज मीटिंग को यहीं पर। बहुत समय हमने आप लोगों का ले लिया, क्षमा चाहते हैं, लेकिन जरूरी था। और कल के दिन आप सबकी परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। आप सभी उत्साह के साथ परीक्षा दीजिए और भक्ति में आगे बढ़िए। थैंक यू। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो। बोलो भगवान की वाणी भगवतीता की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।